अगर पैसा कमाना मेहनत से होता तो मजदूर सबसे अमीर होते, लेकिन ऐसा नहीं है। असली राज कुछ और है जो सिर्फ अमीर लोग जानते हैं। 90% लोग यही गलती कर रहे हैं और इसी वजह से कभी अमीर नहीं बन पाते। आज मैं बताऊंगा वो 6 राज जो तुम्हें फाइनेंशियली फ्री बना सकते हैं, और अगर तुमने ये मिस किया तो जिंदगी भर पैसा कमाने के लिए स्ट्रगल करते रहोगे। चलिए सीखना शुरू करते हैं। रुद्रांश अपने छोटे से मुंबई वाले फ्लैट में बैठा अपने फोन की स्क्रीन देख रहा था। सैलरी अभी अभी क्रेडिट हुई थी, लेकिन कुछ ही सेकंड में आधी से ज्यादा गायब। रेंट, बिल्स, ईएमआई, पूरा महीना मेहनत और जेब फिर भी खाली। उसने खुद से कहा। उसके पापा हमेशा कहते थे, बेटा अच्छी नौकरी मिल गई है, बस ईमानदारी से काम करते जाओ। लाइफ सेट है, लेकिन अगर लाइफ सेट थी तो इतनी अनस्टेबल क्यों लग रही थी? शाम को वो अपने बचपन के दोस्त आरव से मिला। पहले वाला केयरलेस और मस्तीखोर आरव अब कुछ अलग लग रहा था। कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल। काफी चेंज लग रहा है तू, रुद्रांश ने कहा चाय का सिप लेते हुए। आरव मुस्कुराया। भाई, पैसा कैसे काम करता है ये समझ आ गया। रुद्रांश ने भौहें चढ़ाई। मतलब? आरव ने एक किताब निकाली, रिच डैड पुअर डैड। इसे पढ़ो, बस एक चैप्टर। रात में रुद्रांश ने हिचकिचाते हुए किताब खोली। पहली लाइन ने ही उसे झकझोर दिया। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। क्या? फिर पैसा आता कैसे है? किताब में बताया गया था कि रॉबर्ट कियोसाकी के 2 पिता थे। एक जो पैसे के लिए काम करते थे, पुअर डैड, और एक जो पैसे को अपने लिए काम करवाते थे, रिच डैड। अगर पैसा बनाने के लिए सिर्फ मेहनत ही सब कुछ होता तो सबसे ज्यादा मजदूर अमीर होते, उसने सोचा। अगले ही दिन उसने आरव को कॉल किया। ब्रो, आई थिंक मैंने पैसों को गलत तरीके से देखा है। आरव हंसा। भाई, वेलकम टू द रियल गेम। अगला लेसन पढ़ो, फाइनेंशियल एजुकेशन, जो स्कूल कभी नहीं सिखाता। रुद्रांश बचपन से टॉपर था। मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री सब आता था, लेकिन जो नहीं आता था वो था मनी मैनेजमेंट। किताब का अगला लेसन पढ़ते ही उसे झटका लगा। पुअर डैड बोलते थे, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिलेगी। रिच डैड बोलते थे, फाइनेंशियल एजुकेशन लो, पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। उसे अपने पापा की याद आई। 35 साल तक नौकरी की, फिर भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई। और वहीं आरव, जो स्कूल में ज्यादा सीरियस नहीं था, आज फाइनेंशियली स्टेबल लग रहा था। कैसे? उसने पूछा। आरव हंसा। भाई, स्कूल में सिखाते हैं एक अच्छा एम्प्लॉय कैसे बने, पर पैसा कैसे ग्रो करें ये नहीं सिखाते। रुद्रांश ने गहरी सांस ली। फिर मुझे कहां से शुरू करना चाहिए? आरव ने फिर किताब की तरफ इशारा किया। नेक्स्ट लेसन पढ़ो, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। रात को किताब खोलते ही सबसे बड़ा सच सामने आया। अगर पैसा बनाना है तो एक सिंपल रूल याद रखो, एसेट्स लो, लायबिलिटीज से दूर रहो। एसेट्स जो चीजें पैसा बनाए, लायबिलिटीज जो पैसा निकाल ले। घर एक एसेट है, राइट? रुद्रांश ने सोचा, लेकिन किताब ने बताया अगर घर पैसे खींच रहा है, ईएमआई, मेंटेनेंस, टैक्स, तो वो लायबिलिटी है। मतलब मेरी कार, मेरा क्रेडिट कार्ड और लोन, सब लायबिलिटीज है। अब समझ आया कि वो पूरी जिंदगी लायबिलिटीज इकट्ठा कर रहा था, ये सोचकर कि वो एसेट्स है। फिर पैसा कैसे बनाऊं? उसने आरव से पूछा। आरव ने जवाब दिया, अगला चैप्टर पढ़ो, माइंड योर ओन बिजनेस। रुद्रांश को हमेशा लगा था कि बिजनेस का मतलब है बड़ी कंपनी खोलना, लेकिन किताब में लिखा था माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब है अपना पैसा अपने लिए काम पर लगाओ। आरव समझाने लगा, जो लोग अमीर बनते हैं वो अपनी नौकरी के साथ साथ एसेट्स बिल्ड करते हैं, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस, कुछ भी जो उनके लिए पैसा बनाए। रुद्रांश को लगा उसने सालों तक किसी और के सपने पूरे करने में लगा दिए,
लेकिन अपने लिए क्या किया? कुछ करना होगा, उसने खुद से कहा। आरव ने फिर मुस्कुराकर कहा, बस सीखना स्टार्ट कर, पढ़ द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। सेविंग्स जरूरी है, पर सिर्फ सेविंग से कोई अमीर नहीं बनता, किताब में लिखा था। रुद्रांश को समझ आया कि अमीर लोग अपने पैसे को सिर्फ बैंक में नहीं रखते, बल्कि उसे ग्रो करने देते हैं, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस में इन्वेस्ट करके। अगर मैं सिर्फ सैलरी पर डिपेंड करूंगा तो कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकता, उसने महसूस किया। उसने आरव को मैसेज किया, मुझे इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है, पर डर लग रहा है। आरव ने जवाब दिया, भाई, फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं आती, छोटी शुरुआत कर, पर वर्क टू लर्न, नॉट टू अर्न। इस चैप्टर ने रुद्रांश की सोच बदल दी। अमीर लोग नए स्किल सीखने में इन्वेस्ट करते हैं, नौकरी में चिपकने में नहीं। अब तक उसने सोचा था कि जॉब सिक्योरिटी सबसे जरूरी चीज है, लेकिन असल में नौकरी सिर्फ एक स्टेप है, फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता नहीं। अगर मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो नए स्किल्स सीखने पड़ेंगे, उसने तय किया। उसने एक ऑनलाइन स्टॉक मार्केट कोर्स ज्वाइन कर लिया। आरव को मैसेज किया, ब्रो, नए स्किल्स सीखना स्टार्ट किया। आरव ने रिप्लाई दिया, बस अब रुकना मत, एक लास्ट चैप्टर जरूर पढ़, ओवरकमिंग फियर एंड टेकिंग एक्शन। डर को हराना और एक्शन लेना। डर, रिस्क, शक, यही वो चीजें थी जो रुद्रांश को रोक रही थी। किताब ने सिखाया, रिच डैड बोलते थे, रिस्क लो पर सीख कर लो। पुअर डैड बोलते थे, रिस्क मत लो, सेफ रहो। अब समझ आया कि सबसे बड़ा रिस्क कुछ ना करना है। रुद्रांश ने गहरी सांस ली। अब दो रास्ते थे, एक वैसा ही बना रहे जैसे अब तक था, दो एक्शन ले और अपना फाइनेंशियल फ्यूचर खुद डिजाइन करे। उसने आरव को मैसेज किया, भाई, इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहा हूं, गेम शुरू। आरव ने जवाब दिया, बस अब रुकना मत, वेलकम टू द रियल फाइनेंशियल वर्ल्ड। और इस तरह रुद्रांश की फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी सच में शुरू हुई। अगर तुम्हें भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो ये 6 लेसन याद रखना और अपनी लाइफ में अप्लाई करना। एक अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा तुम्हारे लिए काम करे, ये सीखना जरूरी है। सिर्फ नौकरी पर डिपेंड रहने वाले कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं बनते। दो जो स्कूल नहीं सिखाता वो समझना जरूरी है। फाइनेंशियल एजुकेशन लेने वाले लोग अमीर बनते हैं, सिर्फ डिग्री लेने वाले नहीं। 3 एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। जो चीज पैसा बनाए वो एसेट है, जो सिर्फ पैसा खत्म करे वो लायबिलिटी है। तुम्हें एसेट्स बनाने हैं, लायबिलिटीज नहीं। 4 माइंड योर ओन बिजनेस। अपनी नौकरी के साथ साथ एक फाइनेंशियल प्लान बनाओ जो तुम्हारे लिए लॉन्गर टर्म वेल्थ क्रिएट करे। 5 इन्वेस्टिंग इज द की। सिर्फ सैलरी पर सरवाइव मत करो, पैसे को ग्रो करो, स्टॉक्स, रियल एस्टेट या बिजनेस के जरिए। 6 डर को हराना और एक्शन लेना। सबसे बड़ा रिस्क कुछ भी ना करना है। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ सोचने से नहीं आएगी, एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपको और ऐसे पावरफुल लेसन सीखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। कमेंट करके बताओ तुम्हें सबसे पावरफुल लेसन कौन सा लगा। और याद रखो, पैसा कमाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, सही सोच और नॉलेज जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बुक के साथ।